हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ई और बी के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, और उसके लिए कितने स्टेटमेंट्स का हमें यूज़ लगेगा कि हम बता सकें ई और बी में रिलेशन क्या है। सो आइए चेक करते हैं। सो पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, ये बेस्ट तरीका होता है हमेशा। ए एंड बी जो है मैरिड कपल हैं, स्टेटमेंट 1 में गिवन है। ओके, सो ए एंड बी जो हो गए ये मैरिड कपल हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ नहीं पता है कि बी वाइफ है या फिर ए वाइफ है, फिर ए हस्बैंड है या फिर बी हस्बैंड है। ओके, जेंडर नहीं पता हमें। देन स्टेटमेंट 2 है डी इज़ द फादर ऑफ सी। ओके, डी जो है ये फादर है किसका, सी का। देन ई इज डी सन, ई जो है डी का बेटा है, मीन्स डी अगेन इज द फादर ऑफ ई। ओके, मीन्स सिंपली हम अगर लिखेंगे तो डी इज द फादर ऑफ सी एंड ई। और ई के जेंडर के बारे में हमें पता है कि डी ई जो है ये बेटा है। ओके, सन है, ये मेल कैटेगरी में है, डी भी मेल है। ए एंड बी एंड सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट 4 ए एंड सी जो है ये सिस्टर्स हैं। ओके, सो ए एंड सी जो है ये सिस्टर्स हैं, राइट। ए एंड सी हो गए सिस्टर्स, मीन्स अभी हमें सी का भी जेंडर पता है, ए का भी जेंडर पता है, बी का भी जेंडर पता है, क्योंकि ए अगर फीमेल है तो बी उसका हस्बैंड होगा, राइट, मेल होगा। सो यहाँ पे ए जो होगा वो बी का हस्बैंड है, यहाँ से आप अलोकेट कर सकते हो इन्हें पोजीशंस। ओके, सो अब हमें पता है सब कुछ इसके बारे में। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ई और बी के बीच में रिलेशन क्या है। मीन्स ई और बी के बीच में रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें कितने मिनिमम स्टेटमेंट लगेंगे। सो डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ई और बी के बीच में रिलेशन क्या है जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ई का रिलेशन फर्स्ट कहाँ पे दिया था। ओके, ई का रिलेशन एक के साथ ही गिवन है यहाँ पे, डी के साथ, कि डी का बेटा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट की हमें नीड होगी। ओके, देन बी का एक ही स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, ये भी नीड होगी क्योंकि दोनों ई और बी को रिलेट करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट हमें लगेंगे। ओके, नाउ ई जो है ये डी का बेटा है, बट ए से कैसे रिलेट करेंगे इसे। ए से रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के बारे में जानना पड़ेगा। ए के बारे में एक स्टेटमेंट तो है कि बी की मैरिड कपल है। ओके, मतलब कि बी की वाइफ है, ये हमें पता चल जाता है, ये दोनों मैरिड कपल हैं, वो हम यूज़ कर चुके। दूसरा है कि ये सी की सिस्टर है, वो स्टेटमेंट अभी हम नहीं बता सकते, बट डी जो है ये फादर है सी का। ओके, और डी फादर है सी का, इस वजह से हमें ये पता चल जाता है कि सी एंड ई जो है ये भाई बहन है। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमें लगेगा यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, हमें स्टेटमेंट 2 लगेगा कि डी जो है वो फादर है सी का, तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे सी एंड ई जो है ये भाई बहन है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलता तब तक हम ए एंड सी वाला स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। वो सिस्टर्स पता चलने से कुछ नहीं होता, राइट। पहले पता चलना चाहिए कि वो बेटी है डी की, तब ये भाई बहन हुए। अब ई एंड सी का रिलेशन मिल गया हमें, अब सी के जरिए ए का रिलेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट 4 के जरिए। मीन्स ई जो है अब सी का भी भाई है और ए का भी भाई है। ओके, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये बी जो है वो ई की बहन है ए। ओके, सो ये बी जो है उसके हस्बैंड है, मीन्स ई जो है वो बी का क्या है, साला होगा, एंड बी जो होगा वो ई का जीजा होगा। ये डिटरमाइन करने के हमें चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। सो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था ए एंड सी सिस्टर्स हैं। ओके, अदरवाइज हम बता ही नहीं पाते, कोई लिंक ही नहीं बनती ई और बी के बीच में। सेकेंड है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4, कुछ भी आप कर लो, ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।